हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया तरह से चल रहा है। आप लोग बढ़िया से बढ़िया तैयारी करते रहें। ओके, और आप लोगों को जैसा भी वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं वैसा आप लोग देखते जाइए, क्योंकि हम आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को जो भी तैयारी करवाया जा रहा है वो आपको चैप्टर वाइज ही करवाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को आप तैयारी कंप्लीट करते चलना। इसके बाद आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन नहीं, मिला हुआ क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक का हम लोग आप लोगों को एक एक क्वेश्चन कर करके हम आपको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को 2011 से लेकर अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ सभी एग्जाम का आपको ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़े तो चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और आप लोग वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 17 नंबर का नाम है कपड़ों की देख रेख। क्या है? तो कपड़ों की देख रेख। इसके आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको 32 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाला, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। और आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग 1 से 32 तक का जो भी आंसर जानेंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग को बताते चलना। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। कह रहा है कि नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं। बताइएगा, नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं। तो नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं। तो ये देखिएगा, नियमित धुलाई से जो वस्त्र बने रहते हैं, जब हम लोग नियमित धुलाई करेंगे कपड़ा का तो आपको साफ रहेगा। इसके बाद दुर्गंध मुक्त रहेगा, नहीं गंध नहीं देगा। ठीक है, और रोगाणु रहित रहेगा, नहीं इसमें रोग आर नहीं होगा, कुछ भी बैक्टीरिया नहीं रहेगा। ठीक है, यानी वायरस नहीं रहेगा, जिसके कारण से कोई भी बीमारी नहीं होगा। ठीक है, वस्त्र को जब बार बार धोएंगे तो ठीक है, इसलिए सभी लक्षण होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। 2 नंबर में करा है घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है। बताइएगा, घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है। बताइएगा, घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है। तो समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और साबुन की बचत होती है। ये सभी की बचत होती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है। बताइएगा, कह रहा है कि कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है। तो इसे मिलाना चाहिए सिरका। क्या मिलाना चाहिए? सिरका मिलाना चाहिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है निम्न में से किन कपड़ों की इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती। बताइएगा, कह रहा है निम्न में से किन कपड़ों की इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती। तो नायलॉन की कपड़ा का इस्त्री करने की यानी आयरन करने की आवश्यकता नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, नायलॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। कह रहा है कि रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है। बताइएगा, रक्त का जो धब्बा है किस वर्ग में आता है। तो रक्त का धब्बा जो होता है प्राणिज धब्बा में आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राणिज धब्बा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सूती कपड़ा धोने का पहला कदम क्या है। बताइएगा, सूती कपड़ा धोने का पहला कदम क्या था। सूती कपड़ा जो होता है धोने का पहला कदम जो होता है वो आपको भिगोना होता है। क्या होता है? भिगोना। यानी पहले नंबर आप लोग सूती वस्त्र के कपड़े को भिगा दें, इसके बाद आप लोग धोएं। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, दाग हटाने के लिए विधि का प्रयोग किया था। तो दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो दाग हटाने के लिए आप लोग को विरंजक विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, विरंजन विधि का करना है। इसके बाद अस्पार्जिंग विधि का करना है। इसके बाद अवशोषण विधि का प्रयोग करना है। ये सभी विधि का प्रयोग करना है जब आप लोगों को दाग कहीं लग जाए कपड़ा में तो। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर में कह रहा है निम्न में किस दवा को छुड़ाना सबसे कठिन है। बताइएगा, कह रहा है कि निम्न में से किस दवा को छुड़ाना सबसे कठिन है। तो अज्ञात धब्बा जो रहता है उसे छुड़ाना कठिन होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती। बताइएगा, किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको ऊनी वस्त्र के कपड़ों में जो होता है स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में कह रहा है किसके संपर्क में आने से ऊनी जो वस्त्र है नष्ट हो जाते हैं। बताइएगा, किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं। किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं। तो क्षार के, यानी क्षार को जब संपर्क में लाया जाएगा ऊनी वस्त्र के संपर्क में तो ऊनी वस्त्र क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षार जो होता है आपका 1 बिलियन होता है, सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्न में
खून के धब्बे हटाने में मदद करता है, बताइएगा निम्न में कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? तो खून के धब्बे हटाने में मदद करता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या करता है? ब्लीचिंग पाउडर, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में करा है निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है? बताइएगा। करा है निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है? तो पानी की आवश्यकता होती है धोने में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, धोना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इनमें से कौन जो होता है प्राणिज धब्बा होता है? बताइएगा इनमें से कौन प्राणिज धब्बा होता है? तो प्राणिज धब्बा जो होता है आपका दूध होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है सूक्ष्म धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? बताइएगा सूक्ष्म धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म धुलाई में ना तो हम लोग फ्रेंच चौक का करेंगे, ना तो मैदा का करेंगे, ना तो आपको टेलकॉम का पाउडर का करेंगे। इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा निम्न में से किससे छुड़ाया जा सकता है? बताइएगा। कह रहा है कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा निम्न में से किससे छुड़ाया जा सकता है? तो ये छुड़ाया जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 में कह रहा है कि दाग धब्बे छुड़ाने की सिद्धांत है। बताइएगा दाग धब्बे छुड़ाने की सिद्धांत होता है। तो दाग धब्बे छुड़ाने की सिद्धांत जो होता है कपड़ों की जांच पहले करना होगा, इसके बाद धब्बे छुड़ाने वाला द्रव्य लाना चाहिए, इसके बाद द्रव्य का व्यवहार देखना चाहिए। ठीक है, ये सभी होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 17 में कह रहा है सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं। बताइएगा सूखी धुलाई जो होता है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं रेशमी वस्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रेशमी वस्त्र के लिए सूखी धुलाई का इस्तेमाल करते हैं। 18 में कह रहा है निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? बताइएगा निम्न में से कौन जो होता है वानस्पतिक धब्बा नहीं होता है? तो रसदार सब्जी जो होता है आपको वानस्पतिक धब्बा नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 में कह रहा है सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए? बताइएगा। कह रहा है सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए? तो ठंडा पानी में धोना चाहिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है ऊनी कपड़ों में किनारों को कर दिया जाता है। बताइएगा कह रहा है कि ऊनी कपड़ों में किनारे को कर दिया जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ऊनी कपड़ों में जो किनारे को कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? तो पिको कर दिया जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है ऊनी वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए? बताइएगा ऊनी वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए? तो गुनगुने पानी में धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, गुनगुने पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 में कह रहा है कि कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? बताइएगा कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है या करना चाहिए? तो सूखी नीम की पत्तियां का प्रयोग करना चाहिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है इनमें से कौन जो होता है नवजात के लिए वस्त्रों के खोलने का सर्वोत्तम विकल्प है? बताइएगा इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? तो आगे से खुलना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो नवजात शिशु रहता है उसका जो वस्त्र होना चाहिए आगे से खुलना चाहिए, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है? बताइएगा इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है? तो वस्त्रों की देखभाल से संबंधित आपको पिन का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, पहने हुए कपड़े को अलग रखना, इसके बाद आयरन करना, ये सभी आपको वस्त्रों की देखभाल से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 कह रहा है कि साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइएगा साबुन बनाने में प्रयोग किया था बसा का किया जाता है, क्षार का किया जाता है, बेसन का प्रयोग किया जाता है, ये सभी का प्रयोग किया था साबुन बनाने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 में कह रहा है कि मंड जो होता है, मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है? बताइएगा मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है? तो मांड लगाया जाता है आपको सूती वस्त्र के कपड़ों में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 27 नंबर में कह रहा है कि कीमती वस्त्र को कहते हैं। बताइएगा कीमती वस्त्र को क्या करना चाहिए? तो कीमती वस्त्र को ड्राई क्लीन कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कीमती वस्त्र को जो होता है ड्राई क्लीन कराना चाहिए, ए राइट आंसर हो जाएगा।
28 में कह रहा है साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है, बताइएगा साबुन का निर्माण जो होता है मिश्रण से होता है, तो वसा तथा क्षार से होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से है, बताइएगा गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से हैं, तो गृह सज्जा के मुख्य साधन जो होता है फर्नीचर होता है, पर्दे होता है और छोटे सजावटी सामान होता है, ये सभी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में कह रहा है कि चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है, बताइएगा चाय का जो धब्बा होता है किस वर्ग में आता है, तो चाय का धब्बा आता है वानस्पतिक धब्बे में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र क्या हो जाते हैं, बताइएगा चाय का, इसमें से कह रहा है कि क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र क्या हो जाते हैं, तो नष्ट हो जाते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर के, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वनस्पति दाग धब्बे को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है, बताइएगा वनस्पति दाग धब्बे को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है, तो वनस्पति दाग धब्बे को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है, तो अमोनिया के द्वारा हटाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया के द्वारा। ओके चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 32 ऑब्जेक्टिव था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप लोग इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार बताएं, ठीक है, प्यार दर्शाएं, ताकि हम आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप लोगों को इसी तरह से प्रोवाइड करते रहें, और आपको किसी भी तरह के एग्जाम से पहले आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और आपको हम बता दें कि जो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो, उसको आप लोग सीरियल वाइज देखें। ठीक है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट। ठीक है, आप लोग प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो के साथ। होते लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।